हेलो गाइज, इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेजर्ट क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये बनते कैसे हैं। ये एक डेजर्ट है, पर अब आप सोच रहे होंगे कि डेजर्ट ऐसे ही दिखते हैं, चारों तरफ रेत ही रेत, आसपास कुछ भी नहीं दूर दूर तक। डेजर्ट वह होता है जिसमें साल में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, या रीजन जिसमें कम प्रेसिपिटेशन है। डेजर्ट में ये नहीं है कि केवल चारों तरफ सैंड ही होगी, इसके अलावा बहुत सी लैंडफॉर्म्स हो सकती हैं। इसमें कुछ ऐसे पठार और ग्रेवल प्लेन्स भी होते हैं। ये है एंटार्क्टिका। इसे देखकर आप सोचेंगे कि यहाँ तो स्नो है और बहुत ठंड है, तो ये डेजर्ट कैसे है। टेक्निकली ये एक डेजर्ट है क्योंकि यहाँ बहुत लेस प्रेसिपिटेशन होती है। जो वाटर है वह ऐसे लिक्विड फॉर्म में नहीं है और आसपास कोई भी पेड़ जीव जंतु ऐसे नहीं मिलेंगे, तो यह भी एक डेजर्ट है। यहाँ आर्द्रता बहुत कम है। 2014 में गूगल ने कैमल को डेजर्ट में स्ट्रीट मैप के लिए हायर किया। नॉर्मली जो गूगल है वह कार का प्रयोग करता है, पर रेगिस्तान में कार ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ऐसा किया गया। इस कैमल का नाम राफिया है। पर ये डेजर्ट्स बनते कैसे हैं? जो डेजर्ट्स होते हैं बहुत रीजन में इनके बनने के अलग अलग कारण होते हैं, पर इनमें एक मुख्य कारण है, वह है रेन शैडो इफेक्ट। ये रेन शैडो इफेक्ट नाम से आपको ऐसे समझ नहीं आया होगा। जब कोई माउंटेन है वह नमी वाली एयर के रास्ते में आ जाता है, तो एक साइड ये बारिश कर देता है, जबकि दूसरी साइड जाते जाते इनकी नमी कम होने लगती है। तो यहाँ ऐसे कभी इन इलाकों में बारिश मिलेगी ही नहीं। जब इन डेजर्ट के टाइप को आप जानोगे तो आपको डेजर्ट कैसे बनते हैं ये समझ आ जाएगा। डेजर्ट्स बहुत टाइप के होते हैं, हम जस्ट इनको थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। हॉट डेजर्ट्स, ये है अर्थ, यहाँ पे है इक्वेटर। ये जस्ट एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है। ये हॉट डेजर्ट्स इस इक्वेटर लाइन के पास पाए जाते हैं और इनमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इनके बनने में रेन शैडो इफेक्ट का एक मुख्य कारण है। जैसे सहारा डेजर्ट, ये एक हॉट डेजर्ट है। नेक्स्ट है कोल्ड डेजर्ट। ये डेजर्ट्स हायर लैटिट्यूड पे पाए जाते हैं। अर्थ की सरफेस पे इक्वेटर के पैरेलल ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस लैटिट्यूड लाइन है, तो ज्यादा लैटिट्यूड पे जाने पे ये डेजर्ट्स मिलते हैं। ये भी रेन शैडो इफेक्ट इनके बनने का एक मुख्य कारण है। कुछ और डेजर्ट्स होते हैं जैसे कोस्टल डेजर्ट्स, रेन शैडो डेजर्ट्स, पोलर डेजर्ट्स, इंटीरियर डेजर्ट्स। ये कोस्टल डेजर्ट ये कोस्ट लाइन पे पाए जाते हैं। जब एयर किनारों पे जाती है तो ये ठंडे पानी के कांटेक्ट में आ जाती है और फॉग बना देती है लैंड के पास, और धीरे धीरे ये लैंड एरिया के पास जाती है। और कुछ जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक रीजन से यह बारिश नहीं हो पाती है, जिसके कारण ये एरियाज ड्राइज रह जाते हैं। जैसे एटाकामा डेजर्ट, ये चिले कंट्री में है, ये भी किनारे पे है। जो डेथ वैली है अमेरिका में, वह एक रेन शैडो इफेक्ट के कारण एक डेजर्ट है। नेक्स्ट है पोलर डेजर्ट्स। ये डेजर्ट्स अर्थ के पोल्स पे प्रेजेंट है। ये भी डेजर्ट्स है। वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था, यहाँ पानी है और बर्फ के रूप में ग्लेशियर्स में है। एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे लार्जेस्ट और कोल्डेस्ट डेजर्ट है। नेक्स्ट है इंटीरियर डेजर्ट्स। ये डेजर्ट किसी कॉन्टिनेंट के बीच में होते हैं। जैसे जैसे एयर कॉन्टिनेंट के बीच में पहुंचती है, ये वैसे वैसे ड्राई होती जाएगी, तो ये आगे रेन नहीं करवा पाएगी, तो ये एरिया ड्राई रह जाएंगे, इसलिए इन्हें इंटीरियर डेजर्ट्स कहा जाता है। जैसे गोबी डेजर्ट्स, ये मंगोलिया और चाइना में है। ये एक इंटीरियर डेजर्ट है। अफ्रीका में ये डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। इसका मीनिंग को सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। यह अरेबिया के वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मीनिंग है डेजर्ट। तो जब आप सहारा डेजर्ट बोलते हैं तो इसका मतलब है डेजर्ट डेजर्ट। यह काफी फनी है। वैसे सहारा डेजर्ट का आप ऐसे सोचते हैं कि ऐसे पूरा डेजर्ट में ऐसे सैंड होगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये ऐसे सैंड ड्यून्स केवल 15% है इस डेजर्ट का। तो और बाकी एरियाज पे क्या है? इस डेजर्ट में कुछ माउंटेन है, पठार है और ग्रेवल प्लेन्स है। ये सैंड को सहारा से जोड़कर देखा जाता है, जबकि ये इस डेजर्ट का एक स्मॉल पोर्शन है। अब बहुत जगहों पे डेजर्ट फैलता जा रहा है। डेजर्ट के ऐसे फैलने को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, जब एक भूमि का भाग रेगिस्तान में बदलने लग जाए। एक नॉर्मल जमीन के डेजर्ट बनने में अनेक कारण है। पृथ्वी के तापमान बढ़ने के कारण जो पानी है वह तेजी से इवेपोरेट हो रहे हैं। सी लेवल राइज से भी डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। समुद्रों का पानी राइज करेगा, जिसमें उस एरिया में साल्ट की मात्रा बढ़ जाएगी और भूमि फसल नहीं उगा पाएगी, जिससे यह भी डेजर्टिफिकेशन में मदद करेगा। और भी रीजंस है जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज और क्लाइमेट चेंज भी। Teacher, exam will be easy. The exam. Orange is A. Fruit, color. कैसे एनजीओ ने अर्थ के सबसे चैलेंजिंग एरिया में सरवाइव करना सीख लिया है, पानी और भोजन को स्टर करने की कला से। जो कैमल है वे कैमेलाइड फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी दो प्रमुख स्पीशीज होती है। जिन कैमल का एक ही हम्प होता है यानी कुबड़, और दूसरा जिनके दो कुबड़ हैं। इनके इन कुबड़ ने इन्हें सर्वाइवल में मदद की है। पर इनके कुबड़ में ऐसा क्या है? आप बोलेंगे कि मैं तो कैमल नहीं हूँ तो मुझे तो पता नहीं है। बहुत से लोगों के अनुसार इसमें पानी है,
शायद आप भी इनमें से एक हो, कमेंट्स में बताओ। लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं है, एक्चुअली ये फैट है। तो हम्प्स वाले कैमल्स में ये 30 किलो तक होते हैं, पर ये किस लिए काम आते हैं? कैमल या हम पानी के सारे ही महीनों तक नहीं जी सकते। ये हम्प इनके फैट स्टोर का कार्य करता है, जो बाद में इन्हें एनर्जी प्रदान करता है जब ये लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। रेगिस्तान में और खाने का कोई स्रोत नहीं होता है, तो ये कैमल को फूड के रूप में काम आता है। मोस्टली मैमल का फैट उसकी पूरी बॉडी में जमा होता है, पर कैमल का इस हम्प में होता है, तो इन एरियाज में ज्यादा हीट नहीं होती है। इससे शरीर के और हिस्सों से हीट आसानी से निकल सकती है, जो इसके शरीर के तापमान नियंत्रण में मदद करेगा और पानी की जरूरत भी कम पड़ेगी। कुछ ऐसे इंसिडेंट देखे गए हैं कि डेजर्ट वाले इलाकों में जहाँ सूखा आया है, लोग कैमल के इस हम्प से फैट को निकाल कर खा लेते हैं, पर ये कैमल इसे सर्वाइव कर लेते हैं। पर ये बहुत कम देखे गए हैं। जो कैमल की फैट है उसमें विटामिन, फैटी एसिड्स और मिनरल्स होते हैं, इसलिए जब कैमल को रेगिस्तान में खाने को नहीं मिलता है, ये हम कम होने लगता है। चलो खाने का तो हो गया, पर ये कैमल्स पानी को कैसे स्टोर करते हैं? ये कैमल्स एक ही बार में बड़ी मात्रा में पानी को पी लेते हैं और इनकी सेल्स थोड़ी यूनिक होती है। वे ज्यादा अमाउंट में पानी स्टोर कर सकती हैं और ये सेल्स इसके पूरे शरीर में होती हैं और इनकी सेल्स बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर सकती है। और ये कैमल बहुत कम मात्रा में स्वेट करते हैं, वो भी कभी कभी। इनकी बॉडी इस तरह बनी होती है कि इन्हें पानी का लॉस कम हो, जो एक टाइम में ज्यादा अमाउंट में पानी और फूड को स्टोर कर सकती है, जिससे ये बाद में उसे यूज कर सकते हैं। और ये जो फूड खाते हैं उससे भी मॉइस्चर को ले लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। ये समय के साथ इतने पानी और फैट को स्टोर करने के लिए इवॉल्व हुए हैं। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा है, शेयर करना ना भूलें। It's been 2 days since you took a bath. Only the guy's mind should be clean. जो ब्लू व्हेल्स होती हैं वे अर्थ पे सबसे लाउडेस्ट एनिमल है और ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड का प्रयोग करके एक दूसरे से बात कर सकती है और ये लो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है और इन फ्रीक्वेंसीज को एक दूसरे से बात करने के लिए प्रयोग करती है। इन बड़े समुद्रों में ये व्हेल्स इतनी दूरी तक कैसे कम्युनिकेट कर पाती है? क्योंकि जो साउंड होती है वह वाटर में एयर से ज्यादा तेज चलती है। वाटर में साउंड वेव की कम एनर्जी लॉस होती है, जो इन्हें इतने बड़े विशाल ओशन में कम्युनिकेट करने में मदद करती है। Food gives us energy. Me after eating food. जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वे अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकते अन्य जानवरों की तरह, इसलिए आपने इन्हें कभी आज तक जीभ निकालते हुए नहीं देखा होगा। पर किस कारण से अपनी जीभ नहीं निकाल पाते? जो मगरमच्छ होते हैं उनमें एक मेम्ब्रेन होती है जो उसकी जीभ को माउथ के ऊपरी भाग से अटैच कर देती है, जिससे एक जगह पर अटैच रहती है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या काम आती है? जब क्रोकोडाइल किसी जानवर का शिकार करते हैं पानी में, ये टंग की अटैचमेंट पानी को उसके मुंह में जाने से रोकती है। जाने से पहले एक बढ़िया फैक्ट सुन के जाओ। यहाँ पे ये कंट्री है चिली। इसमें एक डेजर्ट है एटाकामा, पहले भी मैंने बताया था। इसके कुछ हिस्सों में रेन एक्सट्रीमली रेयर है। इस एटाकामा डेजर्ट में ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कभी भी रेन रिकॉर्ड नहीं की गई है। अब आप बोलेंगे तो कोरोना रिकॉर्ड किसने मना किया? मेरा मतलब यह किसी ने रेन को अभी तक देखा नहीं है। इसका कारण है कि डेजर्ट के ईस्ट में एंडीज माउंटेन है जो बैरियर के रूप में काम करता है उस विंड के आने के लिए। ये रेन शेडो इफेक्ट करता है। और भी रीजंस है जैसे इसका हाई एलिवेशन और कोल्ड एशियन करंट, जिसमें एयर ठंडी हो जाती है और कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर पाती है। यदि किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या होगा यदि हिमालय गायब हो जाए? इस वीडियो को आप देख सकते हैं।